पटना में एक बड़ा मर्डर हुआ और इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। हर दिन ये मामला उलझता ही जा रहा है और पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। आपको याद होगा कि पटना के अगमकुआ इलाके में एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुरभि को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया था। सुरभि का वो दिन जो हर दिन की तरह शांत था, एक खौफनाक दिन बनकर सामने आया। जैसे ही सुरभि अपने ऑफिस के केबिन में पहुंची, कुछ ही देर बाद ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई। कुल 6 गोलियां उसकी छाती में उतार दी गई। ये दृश्य इतना हैरान कर देने वाला था कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये हत्याकांड अब और भी पेचीदा हो चुका है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात जो पुलिस के हाथ लगी वो ये है कि सुरभि को 6 गोलियां मारी गई, फिर भी अस्पताल में किसी ने इमरजेंसी एक्शन नहीं लिया। उनके हालात इतने गंभीर थे कि तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की बजाय उन्हें पटना एम्स भेज दिया गया, जो उस जगह से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर था। सवाल है कि क्या ये लापरवाही थी या कोई साजिश का हिस्सा। लेकिन इससे भी बड़ा चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ है वो ये है कि सुरभि की हत्या के पीछे एक महिला मित्र का नाम सामने आ रहा है। ये वही महिला मित्र है जो अक्सर सुरभि के पति यानी मुकेश रोशन से लगातार मिलने आती थी, और यही वो बिंदु है जो पुलिस की पूरी जांच को दिशा दे सकता है। अब सवाल है कि क्या इस महिला मित्र के साथ किसी प्रकार का नाजुक संबंध था जो कि सुरभि को पसंद नहीं था। क्या सुरभि को इस रिश्ते की भनक लग गई थी और इसीलिए उसने महिला मित्र को अपने जीवन साथी से दूर रहने की कोशिश और सलाह दी थी? ये प्रश्न सुरभि की हत्या के पीछे के कारणों को और भी गहरे से उजागर करता है। अब सवाल है कि क्या महज ये एक पारिवारिक विवाद था या फिर इस महिला मित्र के रिश्ते को लेकर कोई तनाव था जिससे सुरभि को अपनी जान से हाथ धोने पर मजबूर कर दिया। पुलिस अब हर एंगल पर जांच कर रही है और सबसे बड़ी बात तो आपको ये बता दें कि जिस वक्त ये घटना घटित हुई उस वक्त किसी ने भी वहां पर गोलियां चलने की आवाज नहीं सुनी, और साथ ही उस कमरे को भी पूरी तरह से साफ कर दिया गया जहां पर सुरभि का शव पड़ा हुआ था। अब सवाल है कि क्या ये हत्या किसी एक व्यक्ति की मानसिकता की उपज थी या फिर इस मामले में कुछ और बड़े राज छिपे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस महिला मित्र के कनेक्शन से इस हत्या को अंजाम दिया गया? क्या यही महिला मित्र है जो कि इस मर्डर की मास्टरमाइंड है? क्या ये लापरवाही थी या फिर एक सोची समझी साजिश का हिस्सा? ये मामला जितना पेचीदा हो रहा है उतना ही रहस्यपूर्ण भी बनता जा रहा है। क्या सच में इस हत्या के पीछे किसी अपने का हाथ हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक पति पत्नी के रिश्ते में खटास थी या फिर एक साजिश में कई लोग शामिल हैं? पटना पुलिस इस रहस्य को सुलझाने में लगी हुई है और अब ये देखना होगा कि कौन कौन से राज अब सामने आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ मामलों के अंदर की बातें बाहर आती हैं और सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है, वैसे ही इस मामले की जांच भी अब लगातार तेज हो गई है और पता चलना बाकी है कि आखिरकार इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कौन था। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच इस हत्याकांड में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुरभि के पति भी शामिल है। अब देखना होगा कि इस केस में क्या सच सामने आता है। एक दिन जरूर आएगा जब इस हत्याकांड का सच सबके सामने आएगा। क्या इस हत्याकांड की सच्चाई वो महिला मित्र खोल सकेगी जो सुरभि के जीवन में घातक मोड़ लेकर आई थी? वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पटना पुलिस इस केस को हल करने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है और जल्द ही हत्याकांड का पर्दाफाश भी हो जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।